हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और ये कि अभी है रात का टाइम और रात के टाइम में हम चिकन कॉर्न सूप इंजॉय करें। वैसे फाइनली कराची में जो है ना काफ़ी सर्दी पड़ गई है। यही हो रहा था कि पता नहीं कराची में इस बार भी सर्दी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि काफ़ी टाइम बाद जो है ना कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी जो है वो अभी पड़ रही है। और ये कि साथ साथ सर्दियों को एंजॉय भी कर रहे हैं कॉर्न सूप और अलग अलग चीज़ों को यानी बनाकर और खाकर फैमिली के साथ। वैसे चिकन सूप, कॉर्न सूप और इसके साथ पापड़ी डाल के जो है ना बहुत ही मज़े का टेस्ट लगता है इसका। तो इस टाइम पे काफ़ी सर्दी थी और चाचू कॉर्न सूप लेके आए थे और हमने इसे एंजॉय किया। उसके बाद हो गया था नेक्स्ट डे और अगले दिन जो है ना अचानक वाली बस दावत थी। आज बाबा के फ्रेंड्स आ रहे थे खाने पे और अचानक से उन्होंने बताया था कि आज हम आ रहे हैं। और दोपहर में मैंने खाना बनाया था सबके लिए। तो बस ये था कि अचानक से जो है ना वो मेहमान आ रहे थे और सबके लिए मैंने खाना बनाया। लाइट भी इस टाइम पे गई हुई थी। वैसे कभी होता है कि कोई ओकेजन होता है, दावत होती है, कुछ भी होता है तो ऐसा लगता है जैसे लाइट वालों को पता चल गया है कि घर में काम हो रहा है। तो रोज़ तो 1 ही घंटे लाइट जाती है, लेकिन आज जो है ना वो 2 घंटे लाइट गई थी। और ये था कि काम इतना ज़्यादा था, टाइम कम था। मुझे ये था कि दोपहर के खाने के लिए जो है ना वो जल्दी से तैयारी करनी है, क्योंकि रात का टाइम होता है रात के डिनर के लिए, तो फिर टाइम ज़्यादा था। लेकिन दोपहर के खाने के लिए जो है ना वो यानी दोपहर में खाना बनाने के लिए टाइम कम था। तो सुबह बस सो के उठे थे। नाश्ता करने के बाद मैंने जो सारी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। और ये था कि सबसे पहले मैंने कोरमा चढ़ा दिया था, क्योंकि बीफ कोरमा बना रही थी मैं, तो कुछ करने के लिए टाइम लगता है। उसके बाद मैंने मीठा बनाया और चिकन धो के चिकन टिक्के में मसाला लगा के रखा। तो उसके बाद 2 घंटे मैंने इसे मसाला लगा के रखा। उसके बाद फिर अब मैं इसे जो है ना पहले पकाया उसे, और जब ये गल गया उसके बाद अब मैं इसे तवे पे कलर दे रही हूँ कोयले का धुआं देने के बाद। और जो बचा हुआ तेल था इसका चिकन का, वही मैं इसके ऊपर डाली। तो इस तरह से तवे पे इसे अच्छा सा कलर दे सकते हैं। इसी तरह से इसका लुक आता है, जैसे कि बाजार से हम लोग चिकन टिक्का जो है ना वो खाते हैं, लेते हैं, तो इसी तरह से आता है। और ये कितनी बार मैंने बताया कि तवे पे इस तरह से कलर दे ले चिकन टिक्का को। या चिकन टिक्का बोटी बनाते तो काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ बस एक एक करके मैं सारे चिकन टिक्का जो है ना वो तैयार कर लूँगी। और इसके साथ सारे काम जो है ना वो चल रहे हैं। यहाँ पे भी मैं देख रही थी चिकन टिक्का बना रही थी और दूसरे साइड पे भी, क्योंकि मुझे चावल भी बनाने थे और ये था कि लाइट नहीं थी। वैसे ये सैलड जो है ना वो सिस्टर ने तैयार किया है, यानी सिस्टर ने जो है ना ये सारी वेजिटेबल्स कट करके सैलड यहाँ पे सिस्टर ने बनाया था। और रायता भी सिस्टर ने बनाया था। बाकी चिकन टिक्का था, चावल, कुरमा वगैरह, मीठा ये मैंने बनाया था। तो इस तरह से जो है ना हमने दावत की तैयारी की। अचानक से जब मेहमान आ रहे थे, यानी बाबा के फ्रेंड्स आ रहे थे, उनके लिए ज़ीरे वाले चावल बनाए थे मैंने जर्दी का रंग ऐड करके। मैंने बिरयानी नहीं बनाई थी क्योंकि बिरयानी बनाने के लिए भी टाइम चाहिए होता है और टाइम कम था। तो इस वजह से जो पॉसिबल हो सका तो वो सारी चीज़ें जो है ना मैंने जल्दी जल्दी तैयार कर ली थी। वैसे ज़ीरे वाले चावल भी जो है ना वो सालन के साथ, कोरमे वगैरह के साथ, निहारी के साथ, इस तरह से हलीम के साथ जो है ना ये अच्छे लगते हैं। वैसे जब हम हलीम बिरयानी लेते हैं तो हलीम के साथ इस तरह से ज़ीरे वाले चावल जो है ना कलर वाले मिलते हैं। तो ये है कि खाने में जो है ना इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो अक्सर मैं ये ज़ीरे वाले चावल बनाती हूँ। यहाँ कोरमा भी तकरीबन तैयार है और गोश्त जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा गल गया था, तो इस वजह से थोड़ा रेशा भी हो गया था इसमें। लेकिन ये था कि फाइनली जो है ना सारी चीज़ें टाइम पे अल्लाह ताला का शुक्र है तैयार हो गई थी। कोरमा भी तैयार है और इसके अलावा चावल भी जो है ना वो तैयार हो गए हैं। मीठा मैंने पहले बना के रख दिया था फ्रीज़र में, ताकि वो भी जो है ना वो ठंडा रहे, क्योंकि ठंडा ही जो है ना वो अच्छा लगता है। यहाँ कोरमा मैंने हल्की आंच पे बस पकने के लिए रखा हुआ था। और जैसे ही लाइट आई, लाइट आने के बाद मैंने जो क्रीमी डिज़र्ट बनाया था इसको मैं बीटर से बीट कर रही हूँ। ये थोड़ा थिक हो गया था क्योंकि मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था इसे ठंडा करने के लिए। तब मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके इसे थोड़ा रनी कर लूँगी और इसका टेक्सचर जो है ना वो क्रीमी आ जाएगा। वैसे ये डिज़र्ट बहुत ही मज़े का बनता है और जब भी मैं बनाती हूँ ना तो सभी को जो है वो पसंद आता है। तो इस तरह से जो है ना ये देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर जो है ना वो इसका आया है और टेस्ट में ही जो है ना ये इतना मज़े का बनता है। तो मैंने जो है ना पहले मीठा इसलिए बना के रखा था जल्दी, ताकि फ्रीज़र में जो है ना वो अच्छा जो है ना वो ठंडा हो जाए, क्योंकि ठंडा ही अच्छा लगता है ये ज़्यादा। तो ये था कि
अच्छा खासा जो है ना वो ठंडा हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें फ्रूट कॉकटेल ऐड कर दिया है, चॉकलेट चिप्स और चेरीज वगैरह मैं इसमें ऐड करूँगी। और उसके बाद मैं इसमें इंजीर ऐड करूँगी कट करके, और क्रीम वगैरह सारा ऐड करके। ये सारी चीज़ें, चॉकलेट चिप्स है, कॉकटेल, सब मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरह ठंडी रहें। और उसके बाद बस जैसी लाइट आई तो मैंने इसे बीट किया और उसके बाद सारी चीज़ें ऐड करके बस मैं इसे जल्दी से जो है ना वो तैयार कर दूँगी। और उसके बाद फिर इसे मैं डिश में निकाल लूँगी। और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें भी जो है ना वो डिश में प्लेटर में निकाल के जो है उसके बाद गैस रूम में सारा खाना जाएगा। यहाँ मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं। वैसे कभी कभी ऐसा भी होता है जब अचानक से मेहमान आ जाते हैं और इतना सारा काम जो है ना वो एक साथ करना पड़ जाता है जल्दी जल्दी, और उस पर ये कि लाइट भी जो है ना वो नहीं हो तो और ज़्यादा जो है ना मसला हो जाता है। लेकिन ये है कि कभी कभी इस तरह काम करने का भी अपने थोड़ी सी मुश्किल होती है वैसे वक्ती तौर के लिए। और बाद में सोचती होता है यार लाइट नहीं थी और फिर भी जल्दी जल्दी किस तरह से काम किया था, और एंड में जो है ना वो थकान हो जाती है काफ़ी। यहाँ इंजीर मैंने कट कर ली थी और उसके बाद सिस्टर ने इंजीर जो है ना इसमें डाल के सारी मिक्स कर दी थी। तो फाइनली क्रीमी डिज़र्ट जो है ना ये तैयार हो गया था। और वैसे मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी थी, थोड़ी सी बची थी तो वो भी मैं ऊपर से ऐड करके इसे मिक्स कर दूंगी। वैसे मैंने बचा के रखी थी कि शायद ऊपर से थोड़ा डिज़ाइन बन जाए, लेकिन टाइम नहीं था और जल्दी खाना भी लगाना था तो इसलिए। वैसे बाबा बोले थे कि खीर बना लो, लेकिन खीर बनने में जो है ना वो टाइम लगता है, उसके पकने में, फिर उसके ठंडा होने में। तो ये था कि ये डिज़र्ट जो है ना वो जल्दी बन जाते थे, इसलिए फिर मैंने यही बना लिया था। उसके बाद कौरमा भी डिश में निकालूंगी और चावल जो है, जो मैंने ज़ीरे वाले चावल बनाए थे वो भी मैं निकालूंगी प्लेटर में। और सारा खाना जो है ना वो फिर जाएगा नीचे गैस रूम में। तो अब सारी चीज़ें जो है ना गैस रूम में जा रही है, सिस्टर और चाचू लेके जा रहे हैं। और उसके बाद जो है ना मैंने खाना खाया था। वैसे इतनी थकान हो गई थी कि खाना खाने का मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने बस थोड़ी सी जो है ना वो कौरमा और रोटी खाई थी। और उसके बाद क्रीमी डिज़र्ट को एंजॉय किया, और ये बहुत ही मज़े का बना था और ठंडा भी था ना, तो इसलिए और ज़्यादा मज़े का लग रहा था। और उसके बाद ये बर्तनों का ढेर सारा, यानी कि सबने खाना खा लिया था और ये बर्तन भी आ गए थे। उसके बाद बस सारे बर्तन मैंने भी धोए, सिस्टर ने भी धोए, किचन की सारी सफाई की और सारा समेटा बर्तन वगैरह। और उसके बाद पप्पा आ गई थी और फिर हमने शाम की चाय जो है ना वो पप्पा के साथ पी। वैसे आज जो है ना काफ़ी ज़्यादा थकन भी हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा बिजी टाइम गुजरा था, और फिर से जो है ना वो लाइट चली गई थी, तो अंधेरे में जो है ना वो हमने चाय पी। लेकिन ये था कि अल्लाह ताला का शुक्र है थोड़ी देर बाद जो है ना, यानी 10 मिनट बाद लाइट जो है वो आ गई थी, वरना उससे पहले तो जो है काफ़ी देर में जो है ना वो लाइट आई थी और मैंने अंधेरे में जो है ना वो सारा खाना बनाया था। लेकिन अभी लाइट जो है ना वो जल्दी आ गई थी, थोड़ी देर में ही। तो यहाँ पर हमने शाम की चाय पी और सबने एंजॉय किया। और उसके बाद जो है ये मिठाई है, ये जो मेहमान आए थे वो लेकर आए थे, सिंध की स्पेशलिटी। ये वाले पेड़े, इसमें गुलाब की जो है ना वो खुशबू आ रही होती है, यानी टेस्ट जो है ना वो उसका काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। और इसमें जो खुशबू आ रही होती है ना गुलाब के फूलों जैसी, तो वो और ज़्यादा मज़े की लगती है। तो बस मेरा व्लॉग आज का इतना ही था। तो खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, अपना भी ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए।
और अपनी लाइफ को अच्छी तरह एंजॉय करते रहें और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।